राजस्थानी मसालेदार प्याज पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम 3 बड़े प्याज लेते हैं, जिसे स्लाइस चॉपिंग आराम से बिल्कुल काट लेते हैं। इसके बाद हम 1 बड़े चम्मच में बेसन लेते हैं और फिर उसी चम्मच से हाफ चम्मच ज़ीरा लेते हैं। फिर गैस स्टोव ऑन करते हैं। बस इसे कम आंच में रखना है, कम ही स्टार्ट करते हैं और तवा चेक करते हैं कि कढ़ाई गर्म है या बहुत ज़्यादा गर्म है या अभी गर्म हुआ है हल्का, क्योंकि अभी इसमें ऑन किए हैं तो गर्म बिल्कुल हल्का होना चाहिए। और सरसों तेल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि क्या है कि मैं सरसों तेल यूज़ करती हूँ। बड़े पुराने लोग बोले हैं कि सरसों का तेल ही यूज़ करना चाहिए, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। आजकल तो नए नए तेल का यूज़ हो रहा है। आप कौन से तेल का यूज़ करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये तेल अगर हल्का गर्म हो चुका है तो इसमें क्या करते हैं कि जीरा हाफ़ टी स्पून, जो जैसे मैंने बताया था, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा देते हैं। ये हल्का लाल हो जाए या हल्का हो जाए तो उसके बाद फिर इसे कम ही रखना है। और जीरे के बाद फिर जब ये जीरा फूटने लगता है तो इसका मतलब जीरा हो चुका है। तो जीरा फूटने के बाद फिर से इसमें अनियन देते हैं, अनियन जैसे कि प्याज, जिसे प्याज कहते हैं। तो जीरा होने के बाद ही इसके बाद इसमें 3 बड़े प्याज, जैसा मैंने बताया था, तो उस 3 बड़े प्याज को इसमें हम लोग ऐड करते हैं। देखिए अब जीरा हो चुका है तो अब ये 3 बड़े प्याज को हम लोग इसमें ऐड करना है। तो इस 3 बड़े प्याज को इसे स्लाइस पतला पतला काट चुके थे, उस प्याज को ही इसमें देना है, ताकि हल्का सा ये अब ये भुजाने वाला है। मतलब हम सब क्या कहते हैं कि ये भुजा रहा है, फ्राई हो रहा है कम आंच में। तो इसे बिल्कुल जब तक ये कलर हल्का चेंज कर देता है, मतलब हल्का लाल या भूरा जैसा हो जाता है कलर, तब तक हमें इसे भूंजना है, फ्राई करना है। तो तब तक ये भूंजा जाएगा तो उसके बाद फिर इसमें बहुत सारे मसाला देना होता है। और क्या है कि अगर तेल थोड़ा कम पड़ गया है तो तेल दे सकते हैं, क्योंकि क्या है कि अगर मसाला वाले प्याज में, पराठे में, राजस्थानी जो बना रहा है तो उसमें अगर तेल नहीं होगा तो खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो हल्का तेल इसमें होना चाहिए ताकि वो अच्छे से मिल सके, बिल्कुल फ्राई हो सके, जिसे कहते हैं भूंज रहे हैं, तो वो अच्छे से हो जाए। तो उसके बाद फिर सारा प्रोसेस इसमें फिर नेक्स्ट जो मसाला होता है, जो मसाला का डस्ट होता है, तो वो ही देना है। तो ये ब्लैक पेपर, जैसे कि गोल मरीच कहते हैं, ये देना है, हाफ़ चम्मच देना है, छोटा चम्मच से हाफ़ चम्मच देना है। और फिर हल्दी देना है, टेक्सचर के लिए, कलर के लिए हल्दी तो पड़ता ही पड़ता है, ये देना है। उसके बाद फिर बहुत सारे अलग अलग मसाले हैं, जैसे कि ये गरम मसाला है, थोड़ा सा ही देना है गरम मसाला, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही गरम मसाला देना है। और ये फिर उसमें जीरा का जो डस्ट होता है, थोड़ा सा हाफ़ चम्मच जीरा देना है। और ये नमक बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि क्या है कि नमक को अगर आप दे दीजिएगा तो ये पानी छोड़ता है। तो अभी नहीं, जब ये फ्राई हो जाएगा उसके बाद फिर नमक को देना है। तो इसे अभी बिल्कुल ढक कर आप बगल में रख दीजिए या साइड में रख दीजिए, क्योंकि अभी हमें इस प्याज का हमें तैयार करना है मसाले को। नमक नहीं देना है। जब ये फ्राई हो जाए, अपना कलर चेंज कर दे, हल्का लाल या भूरा हो जाए, ब्राउन हो जाए, उसके बाद फिर हम इसे प्याज दे सकते हैं। तब तक हमें इसे ये लाल होने तक 4 से 5 मिनट तक कम आंच में इसे फ्राई करना है, चलाते रहना है। जब ये फ्राई हो चुका होता है, हो रहा होता है, तो उस समय मैं इसमें एक और चीज़ मिलाती हूँ, वो है महीन दरा हुआ अच्छा से बेसन, 1 से सवा चम्मच इसमें आप अपने इसमें मिला सकते हैं। जैसा आपने प्याज लिया है 3, मैं इसमें सवा चम्मच बेसन दे रही हूँ, ताकि अच्छे से फ्राई हो सके। और गुठली गुठली जो दाना दाना होता है वो बिल्कुल इसमें ना हो, इसलिए आप इसे लगातार चलाते रहें। तब तक चलाएं जब तक इसमें दाना दाना अच्छे से घुल ना जाए, और बिल्कुल गुठली गुठली जैसा, दाना दाना जैसा बिल्कुल ना रहे, तब तक आप इसे ये पकने तक चलाते रहें। इसमें बेसन देकर बहुत ही स्वाद बढ़ा देता है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप सब बनाओ बिल्कुल से, तब तक ये पक ना जाए तब तक हम इसे चलाते रहते हैं। हमें चलाना होता है इसे जब तक ये सीज ना जाए, पक ना जाए बेसन प्याज के साथ। और अब इसमें मैं अभी तब तक एक और चीज़ मिलाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें मैं एक और चीज़ क्या मिला रही हूँ। तब तक आप इसे चलाते रहे जब तक ये पक ना जाए, कम आंच में। एक छोटे साइज़ का, मध्यम साइज़ का एक
नींबू लीजिए, लेमन जिसे कहते हैं, नींबू लीजिए, इसे आप हाफ़ काट सकते हैं। मैं तो हाफ़ काट के बिल्कुल मैंने आधा नींबू दिया है, आधा नींबू दिया है, उसमें इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आ जाता है। आप चाहे तो एक दे सकते हैं। ये देखो मेरे हाथ से गिर गया बात करने में आपसे। बिल्कुल गिरना नहीं चाहिए, और बिल्कुल जो इसका बीज होता है ना, बीज सीड्स, वो बिल्कुल निकाल देना। मैंने ध्यान नहीं दिया तो इसमें से एक सीड्स मेरे हाथ से चला गया है, तो मैं निकाल दूँगी। तो एक सीड्स चला गया है, वो निकाल देना है, क्योंकि खाने में बीच में आ जाएगा। और अपने स्वाद अनुसार सब्ज़ी मसाला भी इसमें हाफ़ चम्मच, हाफ़ टी स्पून मसाला भी देना है इसमें, स्वाद और बढ़ेगा इससे। देखिए इसे आप 3 से 4 मिनट, मोस्टली क्या है कि 3 से 4 मिनट में ही हो जाना है। 3 से 4 मिनट या हार्डली 5 मिनट तक इसे चलाते रहे, तब तक इसका बेसन जो होता है, बेसन प्याज के साथ अच्छे से मिल जाएगा, और नींबू जो है वो भी अच्छे से मिल जाएगा, खाने में और स्वाद आएगा, सीज जाएगा, पक जाएगा। कम आंच में ही सब कुछ करना है। इसे चलाते रहे, चलाने के बाद इसे फिर जब तक ये पक जाए, उसके बाद फिर हम इसे बंद कर देना है। इसे अभी जो चला रही है, कम आंच में ही चला रहे हैं। ये देखिए कलर कितना प्यारा है, और बिल्कुल ये हो चुका है। सारा बेसन बिल्कुल प्याज में मिल चुका है, नींबू भी मिल चुका है, और मिलने के बाद मैंने एक डो तैयार किया है। ये डो थोड़ा टाइट ही है, ताकि अच्छा से पराठा स्टफिंग हो सके। अजवाइन दिया है मैंने इस डो में, और थोड़ा हाफ़ टी स्पून सॉल्ट दिया है। सॉल्ट देने से क्या होगा कि टेस्ट और अच्छा खिलेगा। अब मैं इसे तैयार कर रही हूँ। किस साइज़ का लोई लेना है, मध्यम साइज़ का आप लोई लेना, और इसी लोई साइज़ में, ये इस साइज़ का लोई है, हल्का मोटा ही, ज़्यादा पतला नहीं, थोड़ा मोटा ही करना। और ये 2 तरीके से बनता है, एक हाथ से गोल गोल करके, लोई जिसे कहते हैं। हमारी दादी ऐसे ही बनाती थी, गोल गोल करके। तो ये सब बनता है ऐसे ही। एक और तरीके से बनेगा, बहुत सारे लोगों से ऐसा गोल गोल नहीं हो पाता है, तो कोई बात नहीं, एक और तरीके मैं बताऊंगी, जिससे कि आप आसानी तरीके से आप बना सकते हैं। वो चकला बेलना से आराम से हो जाता है। इस तरीके से थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए, और इसमें आप अपने स्वाद अनुसार और किस मात्रा में लेते हैं, ताकि आप अच्छे से स्टफिंग करके आप बेल सकिए, वैसा आप देख लो। और उसके बाद फिर इसमें बना सकते हैं। एक और तरीके से मैं बताऊंगी आपको, जो कि सिंपल आटे से गोल चकला बेलना में बिल्कुल गोल तरीके से आप बेल सकते हैं, और बेलने के बाद फिर इसके ऊपर आप स्टफ़ कर सकते हैं प्याज का, जो मसाला मैंने तैयार किया है, मसालेदार प्याज का। देखिए इस साइज़ में मैं इसे ले ली हूँ। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा सा सॉल्ट मैंने और दिया है, क्योंकि स्वाद क्या होता है ना, कि तब अच्छा आता है जब हल्का सा नमक स्ट्रांग होता है, अच्छा होता है। अब नमक नहीं रहेगा तो बिल्कुल टेस्ट नहीं लगेगा खाने में। मैंने हल्का सा नमक दिया है, ताकि अच्छा से इसका टेस्ट स्वाद आए। मैंने हल्का सा नमक और दिया है इसके ऊपर। जब स्टफिंग करेंगे ना, तो फिर बहुत ही अच्छा इसका खिला खिला खाने में भी लगेगा, और देखने में तो लग ही रहा है। अब मैं इसे स्टफ़ करने वाली हूँ उस आटे में, जो मैंने लोई तैयार किया है। बस 2-4 मिनट इसे चलाना है। जो मैंने फिर से ऊपर से एडिशनल नमक दिया, उसे देने के बाद से थोड़ा सा और चलाना था, ताकि अच्छे से नमक सोख सके, एब्जॉर्ब कर सके। और देखो कलर कितना प्यारा दिख रहा है, खिला खिला दिख रहा है। सारा प्याज बिल्कुल अलग अलग हो गया है, खिला खिला दिख रहा है। ये जो मैंने आटा लिया था, तो उस आटे को कितना फैलाना है ये आप देख लेना, क्योंकि सबका अलग अलग होता है ना, कोई बड़ा बनाते हैं, कोई छोटा बनाते हैं। ये मध्यम साइज़ में, मीडियम साइज़ में आप बनाओ, और बिल्कुल खोल खोल कर इस पूरे प्याज को स्प्रेड करना है, डालना है, ताकि पूरा प्याज जो बैटर तैयार किया है, स्टफिंग तैयार किया है, इस पूरे प्याज स्टफिंग को पूरे
पराठे में, आटे की लोई में जो फैलाया है, इस पूरे लोई में अच्छे से आ सके, कहीं छूटे ना। क्या होता है कि खाने में अच्छा नहीं लगेगा, कहीं रहेगा कहीं नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं पूरे स्टफिंग में हाथ से खोल खोल कर, मैं तो हाथ से ही कर रही हूँ कि हाथ से खोल के तो पूरे हाथ, पूरे तवे पे, पूरे रोटी जो होता है उस रोटी पे पूरा फैलेगा। चम्मच से क्या होता है कि कहीं छूट जाएगा, कहीं नहीं रहेगा, कहीं ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसे हाथ से ही अच्छे से खोल खोल कर डालें ताकि पूरे पराठे पे ये मिल जाए। कहीं कहीं छूट गया है तो उसी में डाल ले रही हूँ अच्छे से पूरे पराठे में, ताकि कहीं छूटे ना। ये बिल्कुल मिल्क बनकर तैयार है। मैंने पूरा का पूरा पराठे में स्टफिंग कर दिया है। पूरा कोटेड करने के बाद, कोटेड मैंने जो किया है उसके बाद फिर एक छोटा सा एक नाइफ़ लेना है, चाकू जिसे कहते हैं। इस चाकू से इसका बिल्कुल आधा सेंटर देखकर हाफ में से काट लेना है ताकि हम इसे बाइंड अप कर सके और पराठा के लिए तैयार कर सकें। ये बिल्कुल मैंने हाफ काटा है, पूरा नहीं काटना है, हाफ काटना है। और इसे बिल्कुल पराठे के शेप में मैं उसको तैयार कर रही हूँ। इसे ऐसे मोड़ना है, हाफ मोड़ देना है, एक चौथाई, फिर इसे हाफ मोड़ना है, एक चौथाई। ये इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बड़ा है इसलिए थोड़ा सा सेफ में है, इसलिए मुझे थोड़ा लग रहा है कि मैं कैसे करूँ। ये बस हाफ इसे मोड़ना है एक चौथाई में, फिर से इसे मोड़ना है और इसे 3 टर्न में मोड़कर एक क्वाड बनाना है। ये इस शेप में 3 शेप हो चुका है। एक शेप और मोड़ना है ताकि पराठे का जो लोई है वो बिल्कुल स्टफिंग के साथ में बिल्कुल तैयार हो जाए और फिर इसे मैं अच्छे से बेल सकूं। ये देखिए बिल्कुल ये बनकर तैयार है। एक कह सकते हैं समोसे के साइज़ का है ये, मतलब उसी आकार में है ये, उसी साइज उसी शेप का है। इसे अब अच्छे से उठाकर इसे बर्तन लगा देते हैं ताकि बेलने में अच्छे से आसान हो। ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है और कितना अच्छा से स्टफ़ किया हुआ है। इसे हल्का टैप कर देना है ताकि अच्छे से ये एडजस्ट हो जाए, मिल जाए। इसके ऊपर अब बस बर्तन लगा देना है, चकला पर बर्तन लगा देना है ताकि ये चिपके ना। और फिर इसके ऊपर रख कर इसे हल्का टैप कर देना है। बर्तन से ही करना है, बर्तन से ही, जो आटे का डस्ट कहते हैं जिसे। इसे कर कर हल्का से, हल्के हाथ से, ज़्यादा ज़ोर से नहीं। ज़्यादा ज़ोर से करोगे तो फिर निकल जाने का डर है, इसलिए हल्के हाथ से इसे आप बेल सकते हैं। ये धनिया पत्ता है, इसे चाहे तो आप इसके ऊपर से भी दे सकते हैं और इसके अंदर भी दे सकते हैं। जब स्टफिंग तैयार कर रहे थे, मैं इसके ऊपर से दे रही हूँ क्योंकि ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और खाने में भी बहुत ही अच्छा स्वाद इसका आता है। तो ये बहुत ही अच्छा से बनता है। आप सब इसे ऐसे ही बनाना और एक बार स्टफिंग के अंदर भी डालकर ट्राई करना कि खाने में कैसा लगता है। मुझे ये ऐसा ही देखने में बहुत सुंदर लगा और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। मैं इसे बस ऑयल देकर चम्मच से, स्पैचुला से टैप कर दे रही हूँ ताकि ये सेट हो जाए। खिली खिली पत्ते हैं, बिल्कुल सेट हो जाए। ये देखिए ये सेट हो चुका है और 3 से 4 मिनट इसे जब ये हो रहा होता है तो इस पर क्या करते हैं कि तेल देते हैं। बस इसे छींटा जो होता है, तेल का छींटा देना है, हल्का हल्का देना है तेल का छींटा, ज़्यादा तेल नहीं, हल्का ही तेल देना है पूरे पराठे में।
ताकि अच्छे से पूरा पराठा कोटेड हो सके। और इसे स्पैचुला से टैप करना है ताकि पराठा में तेल अच्छा से एब्जॉर्ब हो सके, सोख ले। 3 से 4 मिनट बाद 3 मिनट तक 3-4 मिनट रखना है, फिर उसे पलटना होता है। अभी नहीं, जब तक ये एक तरफ सीज ना जाए तब तक हमें इसे रखना है एक साइड। जब पराठा हो रहा होता है तो इसी के बीच ये अजवाइन देना होता है, जो कि ऊपर से पड़ता है। ये खाने में स्वाद में भी और खाने में भी, ये डाइजेशन में बहुत ही हेल्पफुल होता है, बहुत ही मदद करता है। इसलिए मैं इसे हाथ से साफ़ करके बिल्कुल और ऊपर से ऐसे स्प्रेड कर दे रही हूँ, छींट दे रही हूँ, ताकि अच्छे पूरे पराठे में ये कोटेड हो सके। सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है अजवाइन, आप सब जानते ही होंगे। इसलिए मैंने ऊपर से हल्का सा स्प्रिंग कर दिया है और टैप कर दिया है ताकि इसमें सेट हो जाए अजवाइन पूरे पराठे में। और इसका एक अलग सा स्वाद भी आता है, जो कि बहुत 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 बढ़िया होता है। जब ये हो जाए, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में, इसे निकालते हैं एक टिश्यू पेपर में, और एब्जॉर्बिंग पेपर है। और इस पर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये कलर है। जिस तरह से आप इसे मोड़ सकते हैं बिल्कुल मुड़ जाता है। और इसका स्टफिंग देखो, इसका स्टफिंग देखिए कितना ही अच्छा लग रहा है, बिल्कुल कोटेड किया हुआ है। और आप इसका स्टफिंग भी देख सकते हैं, ये दिख भी रहा है स्टफिंग कैसा है। और देखो ये दिख भी रहा है स्टफिंग के मैंने क्या किया है स्टफिंग। और बहुत ही कुरकुरा है ये, बहुत ही क्रंची है, बहुत ही हल्का सा बिल्कुल। इसे आप मोड़ सकते हैं, आप इसे मोड़ सकते हैं बिल्कुल। ये फिर से स्पंज की तरह वैसा ही हो जाता है, पराठा ही बन जाता है। ये देखो मैं इसे मोड़ रही हूँ बिल्कुल हाथ से, और फिर से ये वैसा ही हो जा रहा है। बहुत ही कुरकुरा है, बहुत ही क्रंची है। आप सब इसे बनाओ और खाओ और मुझे बताओ कि ये कैसा है। पूरा वीडियो देखो अच्छे से और मुझे बताओ ये कैसा लग रहा है खाने में।